कम ऑन अजय, इस तरह सोच में कब तक डूबे रहोगे? ये लो। क्या करूं स्वीटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। मैं हूं ना डार्लिंग, मेरे करीब आओगे तो अपनी सारी परेशानियां भूल जाओगे। मैं जानता हूँ स्वीटी, मैं जानता हूँ, मगर मैं क्या करूं? जब भी मैं तुम्हारे नजदीक आता हूँ, शोभा का चेहरा दीवार बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। इस दीवार को हटाने का एक ही तरीका है, उसकी मौत। What? ओह शिट अजय, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? कट। एक्सेलेंट। मेकअप। वाह राहुल साहब, जवाब नहीं आपका। एक था ना? बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। वैसे ये सीन तो शालिनी का था। या वेरी गुड शालिनी। Thank you, sir. आपने तो इस मर्डर सीन में बिल्कुल जान डाल दी। डायरेक्टर साहब, आप तो छा गए। क्यों राहुल साहब? हाँ बिल्कुल मनमोहन जी, बिल्कुल। हाँ, स्टिल एक स्टिल ले लो। अच्छा शालिनी। सर प्लीज एक स्टिल। अरे क्या स्टिल यार, बाद में लेना ना स्टिल। राहुल, एक स्टिल लेने दो ना। ओके स्वीटर, प्लीज एनीथिंग फॉर यू। सर इनका सोलो प्लीज। अरे लो यार, तुम लो, सोलो भी लो। अरे अरुण। मान गया सर जी, शालिनी मैडम का जवाब नहीं है। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा भी एक सीन शालिनी मैडम के साथ ले लीजिए ना। क्यों, तू क्या करेगा उसके साथ? अरे कुछ भी सर, मेरी दिली तमन्ना है शालिनी मैडम के साथ एक सीन करने के लिए। अच्छा वक्त आने दो, तेरे लिए भी कुछ करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वो जो भी किया था ना ऐसे। That's enough. Okay. Makeup. देखो कामना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे कामना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शूटिंग के पैकअप होने के पहले ही घर चला हूं? एक सेकंड मेरी बात सुनो कामना। कामना, आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर यार। मेरे आगे कई कमिटमेंट्स होते हैं, मुझे उन्हें फुलफिल करना होता है। तुम जाओ। देखो कामना, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, ज्यादा जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। यार तुम फोन रखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। हाँ मैं करता हूं तुम्हें फोन। सर एक बात कहूं, ये शालिनी राहुल के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर देगी। ये नोट करके रख लीजिए, मैं 16 आना सही कह रहा हूं। हेलो। हाय सालू, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। कौन बोल रहा है? तुम्हारा फैन, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा चाहने वाला, जो चाहो कह सकती हो तुम। तुम्हें ये नंबर किसने दिया? चाहने वालों को सब कुछ मिल जाता है मैडम। ओह, तो तुम मुझे चाहते हो? पूजा करता हूँ तुम्हारी पूजा। अगर सच कहूँ सालू, जिस तरह के रोल करती हो ना तुम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, रियली? हाँ, और खास तौर पर आज तुमने ये क्या वाहियात कपड़े पहन रखे थे। सालू देखो, कपड़े जिस्म छुपाने के लिए होते हैं, जिस्म दिखाने के लिए नहीं। कहीं तुम सेंसर बोर्ड के एजेंट तो नहीं हो? आई एम सीरियस सालू, मैं सच बोल रहा हूँ। और ये जो राहुल है ना, राहुल, जो आजकल तुमसे बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर रहो। राहुल से? हाँ, वो अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ए मिस्टर, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने का। क्यों हक नहीं है? प्यार करता हूँ मैं, चाहता हूँ तुम्हें, और चाहने वाले कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा।
किसी पागल खाने में जाके अपना इलाज करवाओ। आइंदा मुझे फोन किया ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। किसका फोन था? किसी आशिक आवारा का फोन था, मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, ये मत करो, वो मत करो, ऐसी ड्रेस मत पहनो, ऑल दैट रबिश। ला दे फोन, देखूं किस नंबर से फोन किया था। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने मोबाइल से फोन करेगा, किसी पीसीओ से फोन किया होगा। छोड़ना ये सब। यही तो फायदे हैं एक स्टार होने के। स्टार एक, आशिक हजार, क्या बात है। और एक यहाँ कोई अपनी तरफ पलट के देखता तक नहीं है यार। जेबा, ये सब फालतू बातें छोड़, मुझे ये बता दो घर कैसे जा रही है? बाइक लेके आई है? बाइक तो मैं लाई नहीं हूँ, वो गैराज में है। ओके, मैं अपने ड्राइवर से बोल दूंगी, वो तुझे घर छोड़ देगा, ठीक और है? तू कैसे जाएगी? आई विल मैनेज, मैं राहुल के साथ जाऊंगी। ओ, तो ये बात है। हाँ, चल चल चल। चलो। ओके शालिनी, बाय। अंदर नहीं आओगे? सॉरी स्वीटहार्ट, आज नहीं, यू नो। और वैसे भी काफी देर हो चुकी है, अब तुम भी जाओ, आराम करो। मिलते हैं ना फुर्सत में। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? कल बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं शालिनी, आई एम रियली सॉरी। कल वो अपने खन्ना जी है ना, बड़े मुश्किल में थे, बड़े दिनों से पीछे पड़े हुए थे, तो उनको एक दिन की डेट दे दी, उनकी शूटिंग है। तो फिर? यू नो, कॉम्बिनेशन का चक्कर जा। तो फिर? अरे फिर क्या, मैं तुम्हें फोन करता हूँ ना, आप जाओ। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। ओके, ठीक है? या बाय। बाय। चलो ड्राइवर। हेलो? कितनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? कौन बोल रहा है? और ये क्या बेवकूफी है, राहुल की गाड़ी में क्यों आई तुम? वो एक नंबर का घटिया इंसान है, खासतौर पर लड़कियों के मामले में। आर यू मैड? हु द हेल आर यू? सुनो, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, तो जान ले भी सकता हूँ। Go to hell and next time don't ever try to call me, okay? हाय डार्लिंग। राहुल, तुम्ही को फोन कर रही थी मैं, मोबाइल क्यों ऑफ रखा था? अरे बैटरी लो हो गई थी इसकी, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ऑफ हो गया था। लेकिन तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई? कहाँ थे अब तक? कहाँ था? अरे मैं कहाँ जा सकता हूँ मेम साहब, शूटिंग पैकअप हुई, सीधा घर आ गया। लेकिन मैंने लोकेशन पे फोन किया था, उन्होंने कहा कि पैकअप हुए काफी देर हो गई। काम ना माय डियर, शूटिंग के पैकअप होने के बाद भी बहुत सारा काम होता है। अरे नेक्स्ट डे की सीन्स डिस्कस कर रहा था, शूटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। मगर प्लीज प्लीज काम ना, आई एम सो टायर्ड यार, सुबह बात करेंगे। जस्ट वांट टू टेक अ शावर यार। मैं जानती हूँ राहुल, तुम क्या डिस्कस कर रहे थे और किसके साथ डिस्कस कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। अरे दादा अब चलो, मैं आती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए। आप प्लीज़ आप डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट कीजिए ना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, कैसा भी छोटा मोटा एक सीन का रोल हो, मैं पर्दे पर आपके साथ आना चाहता हूँ, प्लीज़। अरे चंपक जी, छोटा मोटा सीन क्यों, मैं डायरेक्टर को कह के आपको अगली पिक्चर में हीरो ही कास्ट करवा देती हूँ। क्या हीरो? नहीं मैडम, मैं रियल लाइफ में हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन फिल्मों में कॉमेडियन ही अच्छा हूँ, प्लीज। अच्छा ओ स्टिल वाले, इधर आप जी प्लीज एक फोटो मैडम के साथ ले ले। मैडम हाथ रखिए।
इधर इधर। आप ठीक से खड़े रहिए ना। हाँ जी। ये भाई रोल क्यों वेस्ट कर रहा है? शालिनी जी आप रेडी नहीं हुई अभी तक? बस 2 मिनट, वो ज़ेबा आई क्या? नहीं मैडम, वो अभी तक नहीं है। क्या सीन कर रहे हैं? सर इनको ड्रेस क्या देना है? आज कौन सा सीन कर रहे हैं? सर वो कल की कंटिन्यूटी वाला तो कल की कंटिन्यूटी वाला ही ड्रेस इनको दे दो। सर वो तो मैंने दे दिया। तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या मेरा दिमाग चाट रहे हो? निकलो यहाँ से। हाँ शालिनी जी वो कल वाला ही ड्रेस आप पहन लीजिए। ओह नो। सर हाँ प्लीज शालिनी मैडम के साथ एक सीन प्लीज। शट अप। हेलो। देख लिया है सालू, जो चीज मुझे पसंद नहीं होती उसका यही हाल करता हूँ मैं। अगर राहुल ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा उसका भी यही हाल होगा। You shut up, okay? It's too much. I can't take it anymore. मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकती अभी। क्या हुआ शालिनी जी? क्या हुआ? आपको पता है किसी ने मेरी ड्रेस काट के बर्बाद कर दी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है शालिनी जी, ड्रेसें तो और दूसरी भी आ जाएंगी। लेकिन मैं जा रही हूँ। प्रॉब्लम ड्रेस की नहीं, मेरी सिक्योरिटी की है। यहाँ सेट पर कोई मेरी ड्रेस काट सकता है तो मेरा गला भी काट सकता है। आई एम लीविंग नाउ। ड्राइवर गाड़ी निकालो। किसने किसने की ये हरकत? चोपड़ा। मजा आ गया अपने को तो। लाइफ में पहली बार कोई तुझे सच्चा प्यार करने वाला मिला है। पता नहीं क्या चाहता है वो। उसका हर 5 मिनट में फोन करना, ये मत करो वो मत करो। हैरत है अब तक उसका फोन क्यों नहीं आया। आएगा भी कैसे, मैं जो यहाँ हूँ। क्या मतलब? अरे अपने से तो अच्छे अच्छे डरते हैं। ज़ेबा नाम है मेरा, ज़ेबा। पता नहीं फोन की घंटी बजते ही मुझे डर लगने लगता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? फोन ही तो करता है खाली। तू समझती नहीं है यार, वो हर बार मुझे धमकी देता रहता है कि राहुल से मिलना मैं छोड़ दूं, वरना वो। तो तू छोड़ क्यों नहीं देती राहुल से मिलना? क्या बात कर रही है यार? मैं राहुल से प्यार करती हूँ। लेकिन वो तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ, प्यार तो करता है ना। लेकिन मुझे एक ही बात की फिक्र रहती है, वो पागल कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे राहुल के साथ। अरे छोड़ ना यार, ये फोन पर होशियारी दिखाने वाले कुछ नहीं कर सकते। नहीं ज़ेबा, जब से वो ड्रेस वाला किस्सा हुआ है ना, तब से मुझे घबराहट हो रही है। कितनी बार राहुल को फोन भी ट्राई किया, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। और खन्ना जी की शूटिंग भी कैंसिल हो गई है। तो तू उसके घर फोन करना। अरे तू पागल हो गई है? उसकी बीवी को नहीं जानती है? मेरी आवाज फौरन पहचान जाएगी और फिर महाभारत। तो रुक, मैं करती हूँ। ना बाबा ना, किसी लड़की की आवाज सुनते ही घर में झगड़ा हो जाएगा। अरे तू देख तो सही। चल नंबर बोल। बोल ना। बोल यार। 632-5091। हेलो। हेलो, राहुल साहब से बात करनी है। आप कौन बात कर रहे हैं? असलम भाई बोल रहा हूं मैं। असलम भाई? कौन असलम भाई? ओ बहन, काय का फोन का बिल बढ़ाती है? राहुल को बोलना भाई का फोन है, समझ जाएगा। आप एक काम कीजिए, आपका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे फोन करवाती हूँ। किसका फोन है? पता नहीं, किसी भाई का फोन है। भाई? हेलो। हेलो राहुल, मैं बोल रही हूँ। तुम? मेरा मतलब है भाई आपने कैसे याद किया भाई? राहुल मैं बहुत परेशान हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्या बात है? मैं तुमसे मिलकर बताऊंगी, ठीक है? ठीक है भाई, शाम में मिलते हैं आपके घर पे। जी हाँ। ओके भाई, ओके। ओके।
सी यू, बाय। ओके भाई। किसका फोन था? हाँ, वो भाई का फोन था। वही भाई जो गुप्ता जी की फिल्म का फाइनेंस कर रहे हैं। ये फोन वाकई में किसी भाई का फोन था या किसी बहन का? क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो राहुल, मैं उसी शालिनी की बात कर रही हूँ। शालिनी? अब ये शालिनी बीच में कहाँ से आ गई अचानक? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारी हर पार्टी में, हर आउटडोर में, हर फिल्म में ये शालिनी जाने कहाँ से आती है? Come on, कामना। She's just my co-star. अब ऑडियंस हमारी जोड़ी को पसंद करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स भी हमारी जोड़ी को पसंद करते हैं। एंड ये जो रबिश है ना, ये सब जो फिल्मी मैगजीन्स में छपता रहता है उल्टा सीधा, ये सब इन प्रेस वालों का काम है। एंड इट्स जस्ट ridiculous. सब अफवाह है, ये अफवाह। हो सकता है, लेकिन जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, और आग से खेलने वाले कभी कभी उसी आग में अपना घर भी जला लेते हैं। याद रखना राहुल। Come on, शालू, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो। It's not fair यार। जरा सी बात के लिए पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं। Of course, in fact, तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है। अब जो जितना बड़ा स्टार होता है, उसके फैन भी उतने ही बड़े होते हैं भाई। फैन जान देने वाले होते हैं, जान लेने वाले नहीं। तुम्हें लगता है कि वो जो तुम्हारा फैन है वो तुम्हारी जान लेना चाहता है? ऑफ कोर्स राहुल, वो पागल है, वो पागल कुछ भी कर सकता है, यू नो, कुछ भी। क्या हो शालू? फोन उठाओ। Come on, pick up the phone यार। हेलो। कितनी गलत बात है सालू, कितनी गलत बात। मैंने तुमसे कहा था ना राहुल से दूर रहना, मगर तुमने उसे घर पर बुला लिया। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ, और अगर किसी ने मेरी चाहत के बीच दीवार बनने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा। सुना तुमने? जान से मार डालूंगा। लुक मिस्टर, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो सामने आके अपनी बहादुरी दिखाओ। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते। तुम जैसे बुज़दिलों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो तुम्हारी सारी दादागिरी है ना, इसे तुम फोन में दिखा सकते हो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना, सामने आके दिखाओ अपनी दादागिरी। देखना चाहता है मुझे? बैल्कनी में आ। ठीक है, आ रहा हूं मैं। राहुल, ओह माय गॉड, राहुल तुम ठीक हो ना? Yeah, I'm all right. अब तुम्हें यकीन आ गया? ये मेरा कोई मामूली चाहने वाला फैन नहीं है। This guy is mad. ये पागल है, पागल, I swear it. तुम सही कह रही हो शालू। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। शालिनी जी, ये आपका फैन था, आपका चाहने वाला था, फिर इसने गोली राहुल पे क्यों चलाई? इट्स वेरी सिंपल इंस्पेक्टर भारत। उसे लगता है कि मेरा और शालू का कुछ अफेयर है, यू नो। अच्छा राहुल जी, आप बताइए कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जो आप ये समझते हैं कि आपका दुश्मन हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसकी आपको ऐसी फीलिंग हो कि आपकी मौत से उसको फायदा हो सकता हो? मेरा दुश्मन? बट इस बात का इस फायरिंग से क्या लेने देना? इट्स वेरी क्लियर इंस्पेक्टर भारत कि वो आदमी जो भी है वो शालिनी को चाहता होगा और इसीलिए वो मेरा दुश्मन बन गया। ये भी तो हो सकता है राहुल जी कि कोई आपका दुश्मन हो और बाद में शालिनी जी को देखने के बाद शालिनी जी का चाहने वाला बन गया हो।
I don't know what you're saying. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा, you know? मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, इंस्पेक्टर। शालिनी जी, आपने बताया कि ये अक्सर आपको फोन करके परेशान करता है, ये आपका फैन? जी हाँ, हर बात में फोन किया करता था। ये मत करो, ऐसे डायलॉग मत बोलो, ये कपड़े मत पहनो। कल तो उसने हद ही कर दी, मेरा वो ड्रेस काट दिया जो मुझे शॉर्ट में पहनना था, और जो ड्रेस पहनने के लिए उसने मुझे मना किया था। इसके मायने ये हुए शालिनी जी कि ये इंसान आपके बारे में सब कुछ जानता है, जो कोई भी है। आप कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, कहाँ शूटिंग कर रही हैं, इसकी पहुंच आपकी शूटिंग तक, यहाँ कि आपके वो मेकअप रूम तक नहीं बल्कि आपके बेडरूम तक भी है। क्वाइट पॉसिबल। और ये इंसान हो ना हो, आपके करीब का कोई इंसान हो सकता है, आपकी फिल्म यूनिट का कोई मेंबर हो। What? इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर भारत, मेरी यूनिट का कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव दिस। बट यू हैव टू बिलीव दिस टाइम ऐसा हुआ है। ये जो कपड़े की हरकत की है इस आदमी ने, ये कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। हाँ वो तो है, मगर आपको किसी ऐसे शख्स पे शक है बाय एनी चांस जो शालिनी पे नजर रखता हो या शालिनी के आसपास मंडराता हो, करीब रहता हो? एनीबॉडी? सॉरी इंस्पेक्टर भारत, अब इतनी बड़ी यूनिट में किसी एक व्यक्ति पर पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, और फिर ऐसी बातों के लिए वक्त किसके पास होता है। सर, नॉर्मली हर सेट पर वर्किंग स्टिल निकाले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर उन स्टिल्स को देखा जाए तो शायद हम ऐसे किसी आदमी को पॉइंट आउट कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी श्रीवास्तव, बड़े पते की बात कही है तुमने। मैं ये आपकी वर्किंग स्टिल्स देख सकता हूँ? या श्योर। ये हैं आपकी वर्किंग स्टिल्स। मिस्टर डेविड, ये सारे लोग आप ही की यूनिट के हैं? देखिए जरा। हाँ इंस्पेक्टर भारत, ये मेरा कैमरामैन है, ये उसका असिस्टेंट, और ये कौन आदमी है? ये बहुत तंग करता है सर, कोई भी एंगल लगाओ उसमें आगे घुस जाता है। एक मिनट सर, ये देखिए, ये आदमी हमें हर फोटोग्राफ नजर आ रहा है। ये आदमी आपको पूरा यकीन है कि आपकी यूनिट का नहीं है? मुझे पक्का यकीन है ये आदमी मेरी यूनिट का नहीं है। अगर ये वही आदमी है तो हमारी हीरोइन को बधाई देने कल ये जरूर आएगा। बधाई देने क्यों? अरे कल हमारी मैडम का बर्थडे है। सर, एक आइडिया है। अगर शालिनी मैडम शूटिंग के सेट पे ही अपना जन्मदिन मनाएंगे तो आई एम श्योर वो जरूर आएगा। That's a good idea. आइए शालिनी, आइए। आइए आइए आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shalini. Happy birthday to you. हिलना मत। मैंने क्या किया? अभी पता चल जाएगा। ये हाथ बाहर निकाल, आस्ते, आराम से। डोंट वरी शालू, डोंट वरी।
ये फूल, मैं तो बस शालिनी जी को फूल देने आया था। इंस्पेक्टर भारत, आई एम श्योर ये वही आदमी है जिसने उस दिन राहुल पे गोली चलाई थी। मुझे यकीन है इसके पास पिस्तौल जरूर होगी। सर, तलाशी लो इसकी। He's clean, sir. What? जगत नाम है मेरा। मैं शालिनी जी का फैन हूं, पागल हूं उनके पीछे। लेकिन सर, मैंने उन्हें कोई फोन नहीं किया। मुझे उनका फोन नंबर कैसे पता चलेगा भला? उसकी हर मोमेंट का तेरे को पता था। वो शूटिंग कहां करती थी, तू वहां पहुंच जाता था, उसके आगे पीछे मंडराता था, तो उसका फोन नंबर पता करना तेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं सर। शूटिंग में तो मैं उन्हें देखने जाया करता था। सर, मैं एक शरीफ घर का लड़का हूं। सर, मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा भला? मैं तो मनी मन से प्यार करता हूं। और राहुल से नफरत करता था, इसीलिए तूने उस पर अटैक किया, गोली चलाई उसमें। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मेरे पास कोई गन वन नहीं है। मैंने कोई गोली नहीं चलाई सर। मुझे तो गन चलानी भी नहीं आती। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपसे कुछ खास बात करनी है। बोलो जोसेफ। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? शालिनी जी का किडनैप कर लिया गया है। What? यस सर। उनका ड्राइवर जख्मी हालत में पाया गया और उसके शरीर पर उसका यूनिफॉर्म भी नहीं था। मेरे ख्याल में किडनैपर ड्राइवर के भेष में शालिनी को ले उड़ा। लेकिन सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कौन कर सकता है। ये तो शालिनी का नंबर है। शालिनी जी, आप कहां हैं? वो वही है जहां उसे होना चाहिए, मेरे पास। बिलीव मी इंस्पेक्टर, वो एकदम सुरक्षित है, सेफ एंड साउंड। कौन बोल रहा है? वही जिसके धोखे में तुम किसी बेचारे की खाल उधेड़ रहे हो। लोग मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, अगर शालिनी को कुछ हुआ तो रिलैक्स इंस्पेक्टर, रिलैक्स। डोंट गेट एक्साइटेड। मैं उसको कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। बट माइंड यू, अगर किसी ने मेरे और सालू के बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। हाँ इंस्पेक्टर, याद रखना, सालू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। हेलो हेलो। काफी चालाक इंसान लगता है ये। चालाक से चालाक मुजरिम भी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है श्रीवास्तव, और इसने भी एक सुराग छोड़ ही दिया है। चलो श्रीवास्तव।
सालू, ये देखो क्या लाया हूं, रोटी। भूख लगी होगी ना तुम्हें, खा लो, ये लो खाओ। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, खाना मैंने एक बार, तुम्हें चाहता हूं मैं, प्यार करता हूं तुमसे सालू। तब से जब वो पहला फोटो सेशन किया था ना मैंने तुम्हारा, तुम्हारी तस्वीर कैमरे के साथ साथ अपने दिल में भी खींची थी मैंने। सालू, मैंने सोचा था कि कभी ना कभी शायद तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। You are mentally sick. तुमसे तुम्हें प्यार क्या, तुम पर थूकना तक पसंद नहीं करूंगी मैं। राहुल से प्यार करती हूँ, सिर्फ राहुल से। I love राहुल। थोड़ी सी हरकत की तो पहली गोली हाथ में लगी थी, अब ये दूसरी कहीं और लगेगी। इंस्पेक्टर भारत, तुम? जी हाँ, मैं राकेश बाबू। वो फोन करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। यूं समझ लो कि अपनी बर्बादी को न्योता दिया तुमने। आवाज बदल के तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। हाँ? तुम्हारे उच्चारण ने तुम्हें धोखा दे दिया राकेश बाबू। श को स बोलते हो, शालिनी बनी सालिनी और शूटिंग को शूटिंग। अगर शालिनी मैडम शूटिंग के सेट पे ही अपना जन्मदिन मनाएंगे तो आई एम श्योर वो जरूर आएगा। बात समझ में आ गई मुझे। मामला बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। और बाकी की कसर उन तस्वीरों ने पूरी कर दी राकेश बाबू, जो तुम्हारे स्टूडियो से हमें बरामद हुई। अपने दिल को बहलाने के लिए तुमने ट्रिक फोटोग्राफी से वो तस्वीरें बनाई। फिर तुम तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इंस्पेक्टर, तुमने ठीक नहीं किया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, तुम मेरी चाहत को मुझसे अलग नहीं कर सकते हो इंस्पेक्टर। नहीं, ये चाहत नहीं है राकेश बाबू, हैवानियत है, दरिंदगी है, पागलपन। अपनी मर्जी, अपनी चाहत दूसरों पे लादने का आपको कोई हक नहीं। कानून आपको इसकी कतई इजाजत नहीं देता। एंड नाउ मैं आपको फिल्म स्टार शालिनी पे अटेम्प्ट टू मर्डर और उन्हें अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। नहीं करने का, मैं बहुत डेंजर आदमी हूं, गिरा डालूंगा। क्या चाहते हो तुम? कौन हो तुम? रोकड़ा चाहिए अपने को, जल्दी निकाल, जितना भी रोकड़ा फटाफट निकाल। तुम्हें रुपए चाहिए? हाँ, फटाफट निकाल। किसी से दूर रखना, लग भी सकती है। निकाल। बस बस बस। कैश तो नहीं है, ये चलेगा? ये क्या कर रही हो? देखिए मैम, मैं कोई गुंडा उंडा नहीं हूँ, मेरी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती हो गई? हाँ, यस, लुक, आई एम नो गैंगस्टर मैम, मैं कोई गुंडा उंडा नहीं हूँ, तो बस ऐसी नौकरी नहीं थी और दिमाग खराब हो गया तो चोरी चकारी पर उतर आया। पढ़े लिखे हो? यस, आई एम अ क्वालिफाइड मैन, एजुकेटेड मैन, बीकॉम सेकंड क्लास। इन छोटी मोटी चोरी डकैती में कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें।
अगर मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें एक ही झटके में 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। 10 लाख? You mean 10 lakhs? लेकिन मैम, इसके लिए करना क्या होगा? गाड़ी में बैठो, बताती हूँ। Come on. बोलिए, क्या करना है? तुमने धर्मेश बजाज का नाम तो सुना ही होगा। धर्मेश बजाज? हाँ, अरे ही इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। इतने बड़े आदमी हैं, बहुत दौलतमंद इंसान है। राइट। 25-50 लाख रुपए उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम्हें भी रुपए मिल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। हाँ, लेकिन वो मुझे रुपए क्यों देंगे? उनकी पत्नी है रेशमा बजाज। तुम्हें उन्हें किडनैप करना है। किडनैप? किडनैप? क्या आप तो मुझे कुएं से निकालकर खाई में ढकेलने की सलाह दे रही हैं? देखिए, चोरी चकारी में तो 4-6 महीने की सजा हो जाती है। किडनैपिंग में गए ना तो 7 साल के लिए गए। सजा होगी तब ना। पुलिस तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगी, क्योंकि मिसेस बजाज उनसे कह देंगी कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक मजाक था, जस्ट अ प्रैक्टिकल जोक। वो ऐसा क्यों कहेंगी? क्योंकि मैं कह रही हूँ। हाँ, आपके कहने से क्या होता है? होता है क्योंकि मैं रेशमा बजाज, मिस्टर धर्मेश बजाज की वाइफ। देखिए मैम, आप क्या कह रही हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझा। हाँ। मैंने धर्मेश बजाज से इसलिए शादी की क्योंकि उनके पास बेपनाह दौलत है, मगर वो जितने ज्यादा अमीर है उससे कहीं ज्यादा कंजूस है। मुझे एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है। अच्छा, ऐसा करते हो? इसलिए मैंने अपना खर्चा निकालने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया है। मगर मुझे उसमें एक साथी की जरूरत है। मेरी किडनैपिंग के जो 50 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें से 10 लाख रुपए तुम्हारे और बाकी 40 लाख मेरे। लेकिन मैम, मेरा मतलब है। सोच लो, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये मेरा कार्ड है। कल सुबह ठीक 10 बजे मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। 50 लाख? सवाल 50 लाख का नहीं है कमलकांत। सवाल यह है कि ये 50 लाख रुपया सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं। बैठो। लेकिन सर, मैंने सोचा था कि आप 50 लाख जैसी छोटी रकम के लिए रिस्क उठा सकते हैं। रकम कोई छोटी नहीं होती है कमलकांत। 1 रुपया सैकड़े को हजार और हजार को लाख, वो लाख को करोड़ बना देता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चाय मिस्टर कमलकांत। थैंक यू। आपके लिए स्पेशल चाय। तुमने क्यों तकलीफ की भाई? घर में नौकर नहीं है। हेलो। हेलो, कैन आई हैव वर्ड विद मिसेस बजाज प्लीज? बोल रही हूँ। मैम, मैं गुरु बोल रहा हूँ। आई मीन गौरव। ओह, मैं जानती थी तुम्हारा फोन जरूर आएगा। मैम, मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। किसका फोन था? मेरी सहेली का फोन था। मैम, आर यू श्योर? इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं होगी ना? गुरु, हर काम में खतरा उठाना पड़ता है, और ये काम उससे ज्यादा खतरनाक नहीं जो तुम करने जा रहे थे।
डकैती। Yeah, but you had assured me कि this will be just a false case. हम ये किडनैपिंग झूठ-मूठ की करेंगे और कुछ नहीं। बस। मगर ये किडनैपिंग इतनी रियल लगनी चाहिए कि किसी को भी पता ना चले कि ये सब एक नाटक था। Sorry, I didn't get you. क्या मतलब है आपका? परसों मैं अपनी गाड़ी में पनवेल के लिए निकलूंगी। गाड़ी में अकेले चलाऊंगी ताकि तुमको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। Thanks. पनवेल के आगे जो चेक पोस्ट है वहां पर राइट टर्न लेके तुम अपनी गाड़ी में रहना। जब मेरी गाड़ी वहां पर आएगी तो तुम किसी बहाने से उतरकर मुझसे खामखा झगड़ा करना, फिर गन पॉइंट पर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना, फिर हम दोनों वहां से फरार हो जाएंगे। Is that clear? That's perfectly all right, लेकिन अड़चन ये है कि मेरे पास कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं है। Right. वो गाड़ी हमें चुरानी पड़ेगी। What? गाड़ी चुरानी होगी? अरे मैम, लेकिन गाड़ी चुराते वक्त अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो? ये सोचना तुम्हारा काम है। किडनैपिंग के केस में चुराई हुई गाड़ी इस केस को सच साबित करेगी। Oh God, गाड़ी चुरानी होगी and on top of it, I don't have any weapon with me. मेरे पास कोई हथियार रिवॉल्वर थोड़ी है। Don't you worry. मेरे पास है रिवॉल्वर। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। हॉर्न क्यों बजा रही है? मैं आ जाएगा तो? चलिए आइए। क्या मतलब? और तुम हो कौन? मैम, मैं गुरु। अच्छा, समझ गया। आइए, जल्दी कीजिए। आइए। अपना रास्ता नापो, वरना भी पुलिस को फोन करती हूँ मैं। क्या कह रही हैं आप? पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को? जी हाँ, पुलिस को। हाँ, पिस्टल है मेरे पास। तुम चलो मेरे साथ। चलो। तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। उसमें देखता तो ये सोचता कि तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ। मैम, कमाल करती हैं आप भी। आपने तो मुझे मरवा ही दिया था। जिस तरह से आप चीख रही थी, मैं तो हैरान हो गया था। कहीं कोई पुलिस आ जाती है, कोई देख लेता तो? I've had it, I'm gone. Stupid, वहां मैं कौन देखता हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हें डरा रही थी और तुम डर गए। डर गए ना? Well, frankly speaking, मैं तो उस दिन भी डर गया था जब आपने गन मुझ पर तान दी थी। पहले तो मैं तना हुआ खड़ा हुआ था, then I shattered. सच पूछिए तो आपका समझ में नहीं आता कि आप कब सच बोल रही हैं और कब मजाक कर रही हैं। I've heard कि ऐसी औरतें बहुत ही खतरनाक होती हैं और धोखेबाज भी। तुमने अभी तक सुना है? बहुत जल्द एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। क्या मतलब?
धोखा तो मैं अपने पति को दे रही हूँ, मगर अगर तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की तो तुम्हारे लिए मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं आपको क्यों धोखा दूंगा? क्योंकि गुरु 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, किसी की भी नीयत डगमगा सकती है। एनीवे, काम शुरू करते हैं। हेलो हेलो मिस्टर बजाज। अरे हेलो हेलो। ऐसे शरीफों की तरह नहीं, थोड़े गुंडे मवालियों की तरह बात करो, रौब से बात करो, जैसे मुझसे उसने बात की थी वैसी। चुप चुप। हेलो, ये ठीक है। हेलो, हम बोलता है पप्पू पांडे। पप्पू पांडे कौन? देखो, तुम्हारा औरत हमारा कब्जे में है। What? ये क्या कह रहे हो तुम? हम बकवास नहीं कर रहा है, चिल्लाने का नहीं। अभी तुम हमारा डिमांड पूरा करने का, नहीं तो हम तुम्हारा औरत का वो हाल करेंगे कि तुम तो क्या, तुम्हारा औरत भी नहीं पहचानेगा। क्या चाहते हो तुम? हमको 50 लाख रुपया चाहिए। 50 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे क्या बात करता है जेठ, तुम्हारा औरत का बदले तो 50 लाख रुपया बहुत छोटा रकम है। सुनो, 50 लाख तो क्या मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आपने बताया नहीं, आपका आदमी इतना एडमेंट है, कहता 1 रुपया भी नहीं देगा। सुन रहे हो तुम? हाँ, हम तो सुन रहा है, अभी तुम भी सुनो। मुझे बचा लो। हेलो रेशमा, तुम ठीक तो हो ना? धर्मेश, ये लोग मुझे मार डालेंगे। धर्मेश धर्मेश। हेलो, हाँ सेठ, सुन लिया? हेलो, देखो देखो, तुम मेरी रेशमा को कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं... हाँ, सेठ, धमकी देने का टाइम तुम्हारा नहीं, हमारा है। अभी अगर तुमने हमारा डिमांड नहीं किया पूरा, तो सोच लेना हम तुम्हारा वाइफ का क्या हाल करेंगे। तुम उसे कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। हम कुछ भी कर सकता है। हेलो हेलो। क्या हुआ सर? सब कुछ ठीक तो है ना? रेशमा को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है और उसकी जान की कीमत 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। 50 लाख? ये आप क्या कर रहे हैं सर? कमलकांत, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं और कोई चारा नहीं है। सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए? सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए आप अपनी पत्नी की जान खतरे में डाल रहे हैं? सर, अगर इस केस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो लोग मिसेस बजाज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कमलकांत, ये क्या गारंटी है कि 50 लाख रुपया लेकर वो रेशमा को छोड़ देंगे? सर, उनका मकसद है रुपए हासिल करना। जब उनको रुपए मिल जाएंगे तो वो मैडम को कोई नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? हिम्मत रखिए सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस प्रे करिए कि इस केस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ना हो। पुलिस को कैसे पता चल गया? मिस्टर बजाज। फरमाइए। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। मैं आपकी मिसेस से मिलना चाहता हूँ। माय वाइफ रेशमा। जी। मैडम तो घर पे नहीं है, लेकिन बात क्या है?
दरअसल हाईवे पर एक सुनसान इलाके में एक मिस्टीरियस सिचुएशन में गाड़ी मिली है। तफ्तीश करने पर पता चला कि आपकी मिसेस की गाड़ी है। दरवाजा खुला था और एक मोबाइल बरामद हुआ। ये मोबाइल आपकी मिसेस का है? जी हाँ। कमाल है, रेशम कितनी लापरवाह हो गई। हाईवे पर गाड़ी छोड़ के चली गई, ऊपर से मोबाइल भूल गई। अभी मैं सोच रहा हूं कि मेरे कॉल को वो आंसर क्यों नहीं कर रही। मिस्टर बजाज, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहां जाने वाली थी? नो आइडिया सर, उन्होंने कहा था कि वो पनवेल जा रही हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो पनवेल ही गई। लेकिन इंस्पेक्टर भारत, आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? यूं ही मिस्टर बजाज, वो दरअसल गाड़ी इतनी मिस्टीरियस सिचुएशन पे मिली सुनसान इलाके में उस हाईवे पर, तो हमने सोचा कोई वारदात ना हो गई हो, कोई किडनैपिंग वगैरह। हेलो, बजाज रेजिडेंस। चमचे, सेठ को फोन दे। मिसेस बजाज। ओह थैंक गॉड, आपका फोन आ गया। जी सर, आपको याद कर रहे थे। हाँ, वो एक्चुअली इंस्पेक्टर भारत आपको पूछ रहे थे। इंस्पेक्टर भारत? जी हाँ, वो आए हैं। हाँ, एक सेकंड सर, फोन बात। हाँ रेशम, ये क्या बोल रहे हो सेठ? रेशमा, ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ, हाईवे पे तो अपनी गाड़ी छोड़ा है, ऊपर से अपना मोबाइल वहां भूल आई। ये तो अच्छा हुआ है इंस्पेक्टर भारत ने देख लिया, वरना तुम्हारी दोनों चीजें चोरी हो गई होती आज। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया सेठ। मिस्टर बजाज, मैं बात करूं? जस्ट अ मिनट, I'll make you speak to her. जी। हाँ रेशमा, कहाँ हो तुम? Oh my God, कोई टेंशन तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ, you speak to इंस्पेक्टर भारत। हेलो, ये तो कट गया। शायद किसी पीसीओ से वो फोन कर रही थी, कह रही थी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो शायद हॉस्पिटल ले जाने की जल्दबाजी में उसने गाड़ी वहीं रख दी। बट खैरियत तो है? यस यस। बस आई एम सेटिस्फाइड, बस ये पूछने के लिए आया था मैं। चलता हूँ मिस्टर बजाज। ये आपका टेलीफोन। नाइस मीटिंग यू। कमलकांत दिवेचा। नाइस मीटिंग यू मिस्टर कमलकांत दिवेचा। सेम हियर। एंड you too, Mr. Bajaj. Thank you. Oh, ma'am, your manager is very intelligent. इतनी चालाकी से उन्होंने सारे सिचुएशन को संभाला कि सुनने वाले को पता ही नहीं चला होगा। यानी धर्मेश ने इंस्पेक्टर को कुछ नहीं बताया? राइट। इसका मतलब है कि वो 50 लाख देने को तैयार है? यस। हेलो। हेलो सेठ। हाँ, क्या फैसला किया तुमने? हाँ पप्पू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो मुझे ये बताओ कब और कहाँ पहुंचा दूं? उसका फिक्र तुम मत करो, तो हम तुमको फोन करके बताएगा। तुम खाली रुपया तैयार रखो। और सुनो, हमको ये पुलिस का कोई लफड़ा नहीं मांगता है? नहीं नहीं, हमने इंस्पेक्टर भारत को भी कुछ नहीं बताया। पुलिस का कोई दखल नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा मुझसे वादा है कि रेशमा को तुम सही सलामत मेरे यहाँ पहुंचाओगे।
अरे सेठ, हमको रुपया मांगता है, तुम्हारा औरत नहीं। तो हमारे फोन का वेट करो। कमलकांत, 50 लाख रुपया बैंक से निकालने का इंतजाम करो। हेलो, पप्पू पांडे बोलता है। हाँ, रुपयों का इंतजाम हुआ? हाँ, हो गया। शाबाश। तुम्हारे चम्मच को बोलना कि रुपया लेके गामदेवी के जंगल में पहुंच जाए, मंदिर के पीछे पीले पत्थर के ऊपर रख जाए और उल्टे पांव लौट जाए। उसके जाने के 2 घंटे के बाद ही तुम्हारा औरत तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है। ये लीजिए सर, पूरे 50 लाख रुपए। कमलकांत, एक काम और कर दो, ये रुपया तुम्हें ही पहुंचाना होगा। कहां? सर, श्रीवास्तव बोल रहा हूं। आपका शक बिल्कुल ठीक निकला सर। मैं मिस्टर बजाज के घर पे सुबह से नजर रखे हुए हूं। सर, उन्होंने बैंक से वो 50 लाख रुपए निकलवा लिए हैं और उनका मैनेजर कमलकांत यहां मंदिर के पास पीले पत्थर पर नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस रखकर चला गया है। यस। और सर, एक आदमी ने यहां आकर वो ब्रीफकेस उठा लिया है और वो आदमी अभी अभी लाल रंग की गाड़ी में बैठकर यहां से गया है। सर, मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। यस सर, हम रास्ते में मिलते हैं। ओके सर। लुक मैम, हियर आई हैव इट, पूरे 50 लाख रुपए। यस, अब मैं माला माल हो जाऊंगा, लखपति हो जाऊंगा। लोग ये सोचेंगे कि इसके पास इतने रुपए कहां से आए, लेकिन कोई नहीं जान पाएगा सिवाय मेरे। कौन है आप और यहां बगैर इजाजत के कैसे आ गए? बंदे को इंस्पेक्टर भारत कहते हैं, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं। एनी प्रॉब्लम? आप क्या समझते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा कि आपने मिसेस बजाज को यहां पर किडनैप कर रखा है और इस ब्रीफ केस में फिरौती के 50 लाख रुपए हैं जो आपने मिस्टर बजाज से लिए हैं? यू मीन रैंसम? आई एम सॉरी ऑफिसर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मिस्टर बजाज ने ये 50 लाख रुपए आज ही बैंक से निकाले हैं एंड दीज नोट्स आर मार्क्ड। इन पर मोहर लगी हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? ये रुपए तो मिसेस बजाज के हैं और उन्हें कोई जमीन खरीदनी थी जिसके लिए उन्होंने मंगवाए थे। आप चाहे तो उनसे खुद ही पूछ लीजिए, वो यहीं पर हैं। बुलाई। मैम, मैम, मिसेस बजाज, देखिए आपसे कोई मिलने आया है। मैम, कहां हैं आप? मिसेस बजाज यहीं थी। I'll just look out for her. हम भी देखना चाहेंगे आपके साथ। आप चलिए। Oh my God! Russell, she's dead. No,
देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बिलीव मी, आई स्वेयर, आई जस्ट डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। Why are you staring at me? I'm not responsible for this. Believe me, officer. मैं सच कह रहा हूं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, ये जरूर है, फुली अग्री के मैंने ही मिसेस बजाज को किडनैप किया था और उन्हीं के कहने पर मैंने मिस्टर बजाज से 50 लाख रुपए डिमांड भी किए थे। लेकिन इस लाश के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अभी भी तुमने कहा कि तुमने मिसेस बजाज को किडनैप किया। ऑफिसर, वेयर एम आई डिनाइंग इट? ये तो मैं अब भी कबूल करने को तैयार हूं कि मैंने मिसेस बजाज को किडनैप किया था। ये औरत कौन है मैं नहीं जानता। I have never met her in my life. मैं इस औरत से कभी नहीं मिला ऑफिसर, और जिस औरत से मैं कभी मिला नहीं, जिसे मैं जानता नहीं, उसका खून क्यों करूंगा मैं? मैं बताता हूं आपको ये औरत कौन। ये औरत मिसेस बजाज, मिसेस रेशमा बजाज। What? जी हाँ। कमलकांत, 4 घंटे हो गए। रेशमा को इस वक्त तक वापस आ जाना चाहिए था। रिलैक्स सर, रिलैक्स। मैडम आती ही होंगी। वो नहीं आएंगी। क्या? जी हाँ मिस्टर बजाज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, बट योर वाइफ इज नो मोर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मिस्टर बजाज, जिस किडनैपर को आपने 50 लाख रुपयों की फिरौती दी, उसी किडनैपर के पास आपकी पत्नी की लाश बरामद हुई। ओह नो, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। 50 लाख रुपया देने के बावजूद भी मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका। कितनी करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद भी मैं उसको नहीं बचा सका। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। धर्मेश, क्या हुआ? कमल, क्या बात है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहिनी, किडनैपर्स ने तुम्हारी बहन को मार डाला। $50 लाख रुपया लेने के बावजूद भी उन्होंने मेरी रेशमा को कत्ल कर दिया। गॉड, मगर ये सब हुआ कैसे? ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है इंस्पेक्टर भारत। यकीनन उस किडनैपर को शक हो गया होगा कि पुलिस को उसकी खबर लग गई है और इसीलिए उसने मैडम को मार डाला। जी नहीं, गलत मिस्टर कमलकांत द्वेचा। हकीकत यह है कि आपकी मैडम का खून बहुत पहले हो चुका था। क्या? जी हाँ, मिसेस बजाज का खून करने के बाद उनकी लाश को पहले डीप फ्रीजर में रखा गया था, उसके बाद उसे किडनैपर के यहां प्लांट कर दिया गया। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? वो ऐसे कह सकते हैं कमल बाबू कि लाश की कलाई पर एक घड़ी थी। उस घड़ी के ऊपर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दी। जाहिर है लाश डीप फ्रीजर में रखी थी तो थोड़ी सी बॉडी नम भी थी। अब घड़ी के ऊपर वो भाप बन गई और भाप आहिस्ता आहिस्ता पानी की बूंदों में तब्दील हो गई। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि कत्ल उस किडनैपर ने नहीं बल्कि किसी और ने किया।
किसी और ने किया है? किसने? शायद उसी औरत ने जो उस किडनैपर के पास मिसेस बजाज बन के गई थी। और उस किडनैपर के बयान के मुताबिक उसी औरत का प्लान था कि मिसेस बजाज को, यानी उसी औरत को किडनैप किया जाए। और आपने इस बयान पर यकीन कर लिया? जी नहीं, मैं सिर्फ सबूतों पर बिलीव करता हूं, मैं पुख्ता सबूतों पर। और वहां से मुझे एक ऐसा सबूत मिला है जो मुझे यह कहता है कि उस लाश के अलावा वहां पर एक और औरत मौजूद थी। कैसा सबूत? कौन सा सबूत? बताता हूं। मोहिनी जी, आपके हाथ जरा दिखाएंगे आप? हाथ, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? आपके हाथ बहुत खूबसूरत है मोहिनी, और लगता है कि आपको चूड़ियां पहनने का भी बहुत शौक है। हाँ। इस सवाल का मतलब? मैंने कहीं सुना है मोहिनी जी कि लड़कियों को, औरतों को 3-3, 6-6, 9-9, 12-12 चूड़ियां पहनने का शौक होता है दोनों हाथ में। हाँ, शायद 12-12 ही होंगी। बट पता नहीं क्यों मोहिनी जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके एक हाथ में 12 चूड़ियां होंगी और दूसरे हाथ में 11। जरा गिन कर देख लीजिए ना। 3, 6, 9, 3, 12, 3, 6, 3, 9 और 2, 11। बाकी की एक चूड़ी कहाँ है मोहिनी जी? कांच की चूड़ियां हैं, हो सकता है कहीं टूट के गिर गई होंगी। हाँ? ये देखिए जरा, कहीं ये आपकी चूड़ी तो नहीं? सेम कलर है, पैटर्न भी वही लग रहा है, हूबहू वैसा है। अब आप पूछेंगे नहीं कि ये चूड़ी का टुकड़ा मुझे कहां मिला? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये मुझे मिसेस बजाज की लाश के पास से मिली। What? जी हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं मिस्टर बजाज कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस दूसरी औरत का जिक्र कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मिस मोहिनी है। Shut up! Nonsense! एक झूठी के बल पर क्या साबित कर सकते हैं आप? बहुत कुछ। चलिए साबित करके दिखाते हैं। श्रीवास्तव, यस ऑफिसर, यही है वो औरत, मिसेस बजाज। मोहिनी? जी हाँ मिस्टर बजाज, मोहिनी। बाय द वे मिस्टर बजाज, आपके इस बड़े से घर में एक छोटा सा डीप फ्रीजर तो होगा? ये तुमने क्या किया मोहिनी? तुम दूर के रिश्ते की सही, लेकिन रिश्वत थी तो तुम्हारी अपनी ही बहन। तुमने उसी का खून। धनेश, क्या कह रहे हो तुम? इंस्पेक्टर भारत, मैं ये जानता था कि ये उससे जलती है। उसकी हर बात से ये कंपटीशन लगाती थी, लेकिन इसकी जलन इस हद तक होगी कि अपने को मजबूर कर देगी कि अपनी बहन का खून करे। Shut up!
शट अप! खून तुमने किया है। और तुम मुझे फंसाना चाहते हो। इंस्पेक्टर भारत, मैं आपको बताती हूँ कि खून किसने किया और कैसे किया। मुझे बहुत डर लग रहा है धर्मेश। अगर रेशमी को हमारे बारे में पता चल गया तो? नामुमकिन, उसे कभी पता चल नहीं सकता। और अगर चल भी गया तो क्या करेगी बेचारी? रो धुलेगी, चुप हो जाएगी। वैसे भी उस तरह की पत्नियां हम जैसे पतियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तुम्हारी भूल है धर्मेश बजाज। तुम कब आई? तुम तो पूना गई थी ना? वो झूठ तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि मैं तुम्हारी असलियत को जान सकूं। मेरा शक सही निकला। नहीं रेशमा, देखो तुम गलत। चुप कर जलील औरत। तुझे मैंने सहारा दिया, आसरा दिया, और तुम मेरे ही पति को अपने जाल में फंसा दी। कम से कम 7 घर तो छोड़ देते। रेशमा, नाम मत लो अपने मुंह से। मेरा और तुम्हारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम इस जलील औरत के कदमों में गिर गए थे। तुम क्या सोचते हो तुम जो चाहो वो कर सकते हो और मैं कुछ नहीं कर सकती? मैं तुम्हें अदालत के सामने घसीट कर ले जाऊंगी, नंगा कर दूंगी तुम दोनों को, बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी इज्जत, शौहरत सब मिट्टी में मिला दूंगी मैं। रेशमा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी। अब तुम्हारी कोई भी मिन्नत, दुहाई और दलील काम नहीं आने वाली। मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। तुमने क्या किया? और क्या करता? अगर ये जिंदा रहती तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाती। क्या होगा? इसकी लाश को कौन ठिकाने लगाएगा? कोई जल्दी नहीं, इसे हम डीप फ्रीजर में रख देंगे और मौका मिलते ही इस लाश को हम ठिकाने लगा देंगे ताकि हम पर किसी को शक ना हो। और फिर जब ये गौरव उर्फ गुरु मुझसे टकराया तो मुझे लगा कि रेशमा के कत्ल के इल्जाम में इसे फंसाया जा सकता है, और इस प्लान में धर्मेश ने मेरा पूरा साथ दिया। मोहिनी, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी इन बातों में कोई दम नहीं। सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। मुझे मुजरिम साबित करने के लिए इनके पास न कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। जस्ट अ मोमेंट मिस्टर बजाज। किसी भी शख्स को कातिल साबित करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, मोटिवेशन, कत्ल के पीछे मकसद। नंबर 2, गवाह। और नंबर 3, सबूत। पहली 2 चीजें तो मेरे पास हैं, और रही सबूत की बात, वो मैं ढूंढ ही लूंगा। फिलहाल मैं आप दोनों को मिसेस रेशमा बजाज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। जवाब साहब, हिरासत में लो इन्हें। आई एम सॉरी टू से मिस्टर बजाज, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसा बड़ा इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मिस्टर गौरव उर्फ गुरु, बड़ा आदमी वो होता है जिसके आदर्श ऊंचे हों। बुराइयों की दलदल में फंसा इंसान दौलत के कितने ही अंबार क्यों ना लगा दे, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। नेवर।